ओके गाइस, तो अब हम शुरू करने वाले हैं एक नया चैप्टर विच इज स्ट्रेट लाइन। ओके, और ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारी एंट्री होगी पहली बार जेई पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे मैं आपको दो तीन बातें पहले कोऑर्डिनेट के बारे में बता देना चाहूँगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा बाकी कॉन्सेप्ट से, और कुछ वेज में अच्छा है, कुछ वेज में बुरा है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अच्छा उन लोगों के लिए है जो फॉर्मूला याद अच्छे से रखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं और याद रखते हैं कि किस किस टाइप में क्या क्या लगेगा। क्योंकि देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होगा कि क्वेश्चंस के बहुत सारे टाइप्स होंगे, ओके, और उन हर टाइप में एक पर्टिकुलर फॉर्मूला या तरीका यूज होता है, ओके। तो अगर जिस बच्चे ने याद रख रखा है कि हाँ यार, अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो ये चीज़ करनी है, इस तरह क्वेश्चन है तो ये चीज़ करनी है, इस तरह क्वेश्चन है तो ये चीज़ करनी है, वो बच्चा कोऑर्डिनेट में बहुत अच्छा करेगा। और एक बच्चा जिसकी स्पीड बहुत अच्छी है, ठीक है, क्योंकि आपको कोऑर्डिनेट में क्या करना होगा, बहुत सारी इक्वेशन सॉल्व करनी होंगी। तो अगर आपकी स्पीड बहुत तेज है कि आप फटाफट इतने इक्वेशन सॉल्व करते हो, प्लस आपको अगर ये सब याद है, तो आप कोऑर्डिनेट ऐसे करके निकालोगे। क्योंकि कोऑर्डिनेट में क्या स्ट्रेट क्वेश्चन आती है कि तुम्हें अगर पता है कैसे करना है और तुम्हें स्पीड अच्छी, तुम फटाफट कर लोगे। ये सेम चीज़ कैलकुलस में भी अप्लाई करती है। कैलकुलस में भी क्या होता है कि अगर तुम्हें याद है हर चीज़ कि यार ये चीज़ में इस तरह का कॉन्सेप्ट लगता है इंटीग्रेशन वगैरह में फॉर एग्जांपल, तो तुम कर लोगे, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, ओके। जबकि बहुत सारे टॉपिक है, ट्रिग्नोमेट्री है, पीएनसी है, प्रोबेबिलिटी, उनमें क्या बच्चे उलझ जाते हैं क्यों? क्योंकि उसमें सोचना रहता है। यहाँ पे सोचने का बहुत ज़्यादा नहीं है, याद है कर लोगे। तो इसलिए इसमें आपको फॉर्मूले याद करने की इंपॉर्टेंस, क्वेश्चंस के टाइप्स याद करने की इंपॉर्टेंस ज़्यादा हो जाती है, प्लस आपको प्रैक्टिस बहुत करनी है। प्रैक्टिस करने से आपको फॉर्मूले टाइप्स याद होंगे एंड आपकी स्पीड बढ़ेगी इक्वेशन सॉल्विंग की, जो वापस से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो मैं पहले तो मैं स्टार्टिंग में कुछ सिंपल चीज़ें बता देता हूँ, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम क्या करते हैं, एक रिवीजन है बेसिकली, 10th का कुछ खास नहीं है। ये जैसे एक पॉइंट है, ठीक है, अगर इसका डिस्टेंस यहाँ से x है और यहाँ से अगर y है, हम लिखते हैं इसको x, y, ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है। इसके अलावा एक होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर आपके पास दो पॉइंट्स है x1 y1 और x2 y2, इनके बीच में डिस्टेंस होता है d इक्वल टू रूट, याद करो क्या होता है, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, इनके बीच में डिस्टेंस होता है, ठीक है। एक होता है सेक्शन फॉर्मूला। अगर मेरे पास दो पॉइंट्स है x1 y1 और तुम्हें एक ऐसा पॉइंट चाहिए जिनको m:n रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो x की वैल्यू आएगी आपकी mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। और y की वैल्यू क्या आएगी, सिमिलर, बस x की जगह y पटक दो, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो ये सिंपल चीज़ें हो गई, आपने 10th में पढ़ रखी है, ठीक है। फॉर्मूले बस वैल्यूज डाल दी, आंसर निकाल लेना है, ठीक है। और ये जैसा आपका क्वेश्चन है, अब जैसे कोई क्वेश्चन इस तरह के आता है कि दो पॉइंट्स दे रखे हैं, बोलेंगे एक तीसरा पॉइंट, जैसे ये 2,4 है और ये आपका है 5,8, बोलेंगे कि कैसा पॉइंट बताओ x, y सच दैट कि ये राइट एंगल ट्राइंगल बन जाए। ऐसे केस में वो क्या करना है, एक इक्वेशन यहाँ, ये इसके ऊपर आपको इक्वेशन लिखनी है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर, मतलब ये अगर a है, ये b है और ये c है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर कर दो, आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे x की जगह शायद हो सकता है 1 दे रखा हो। तो इस तरह की चीज़ें हम कर सकते हैं बहुत सारी, ठीक है। बहुत ज़्यादा कोई हार्ड चीज़ें नहीं है ये। तो इसका आप सॉल्व करोगे तो आपको क्वाड्रेटिक मिल जाएगी y के केस में, अगर आप सॉल्व करोगे तो, ठीक है। तो उस हिसाब से सॉल्व कर सकते हो। ये 10th क्लास के क्वेश्चन है, सारे मैं रिविजन करवा रहा हूँ। इसमें भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि इंटरनल डिवीजन है, एक्सटर्नल डिवीजन है, ये वो फलाना ढिमका। अगर पॉइंट अंदर है तो इंटरनल डिवीजन है, अगर बाहर है, यहाँ पे अगर पॉइंट है और इस डिस्टेंस को अगर आप m बोल रहे हो, इस डिस्टेंस को अगर n बोल रहे हो, तो उसको एक्सटर्नल डिवीजन कह देते हैं। उसमें भी यही सब फॉर्मूले वगैरह लग जाते हैं, कोई वो बड़ी बात है नहीं, ठीक है। बस कभी कभी अब वहाँ पर माइनस वगैरह लग जाते हैं, ठीक है। हालाँकि हम इसमें बहुत ज़्यादा घुसेंगे नहीं। मतलब अगर तुम्हें बोल रखा है कि m:n अगर एक्सटर्नल डिवीजन है ना, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो डिस्टेंस है, जैसे तुम्हारा पॉइंट ए है और ये तुम्हारा पॉइंट बी है, ये तुम्हारा पॉइंट पी है, तो ये डिस्टेंस दे रखा है आपको m है और ये डिस्टेंस आपको दे रखा है n है, यानी ये डिस्टेंस कितना हो गया, m-n हो गया, ठीक है। तो तुम ऐसा भी तो बोल सकते हो कि जो पॉइंट b है वो डिवाइड कर रहा है a और p को इन द रेशियो m-1:n। तो यहाँ पे तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, x ऑफ b इक्वल टू m-n x ऑफ p प्लस n टाइम्स x ऑफ a अपॉन m-n प्लस n, m ही होता है। इससे तो बस x p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, m x b माइनस n x से डिवाइड बाय m-n, ठीक है। तो मैं वही कह रहा था कि यहाँ पे देखो माइनस साइन आ जाता है, कुछ भी नहीं हुआ, माइनस साइन आ जाएगा। तो अगर एक्सटर्नल डिवीजन है तो यहाँ पे आप माइनस साइन लगा दो, आंसर आ जाता है, ठीक है। अब वापस से ये बता रहा हूँ, ये सब चीज़ें 10th क्लास की चीज़ें हैं, ठीक है। मैंने बता दिया एक्सटर्नल डिवीजन क्या होता है, मैंने बता दिया इंटरनल डिवीजन क्या होता है, फॉर्मूले क्या होते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला ये होता है। एक चीज़ होती है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। तो तुम्हारे पास अगर 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये है x1 y1,
ये है x2/2, ये है x3/3, 3 पॉइंट्स हैं, तो ये हमेशा ट्रायंगल फॉर्म करेंगे। अगर एक प्लेन के अंदर तुम्हें 3 पॉइंट्स दिए वो हमेशा ट्रायंगल फॉर्म करेंगे, कोई सा भी ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो। अगर वो कोलिनियर है तो बात अलग हो जाती है, कोलिनियर है तो नहीं ट्रायंगल फॉर्म करते हैं, और अगर एक ही पॉइंट पे है तो भी नहीं करते हैं। तो इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन इंटरेस्टिंग बनते हैं, ठीक है। जैसे इसका एरिया का फॉर्मूला, अगर मैं डेल्टा से एरिया को रिप्रेजेंट करूँ तो होता है फॉर्मूला ये, हाफ ऑफ x1y1 1, x2y2 1, x3y3 1। अब तुम्हें से कुछ लोग सोच रहे होंगे भैया डब्बा क्यों बना दिया आपने, तो ये नोटेशन होती है, ठीक है। ये नोटेशन होती है डिटर्मिनेंट की, जिसके बारे में मैंने आपको फिजिक्स में भी बताया था, ठीक है। अब 12th में वापस पढ़ोगे, बट फिर भी बता देता हूँ। इसको ओपन कैसे करते हैं, इस टर्म को पहले लिस्ट करो, मल्टीप्लाई करो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, y2 इंटू 1 y2 माइनस y3 इंटू 1, ठीक है। प्लस नहीं होगा, अब यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, माइनस यहाँ पे जो लिखा है वो, ठीक है, यहाँ पे y1 लिखा है, माइनस y1 दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, मतलब इसके अलावा छोड़ के इन दोनों का इस तरह का प्रोडक्ट ले लेना है, x2 इंटू 1 माइनस x3 इंटू 1, ठीक है। अब वापस से प्लस करना है आपको, प्लस 1 इंटू दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, x2 y2 y3 माइनस y2 x3। तो ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला सबको पता है क्या होता है, 10th में हमने ये भी पढ़ा था, और ये कैसे करना है 12th में बहुत अच्छे से जान जाओगे, पूरा चैप्टर होता है, तो घबराओ मत ये सब देख के, ठीक है। मैं कह रहा हूँ पूरे हर चैप्टर में बोलता हूँ मैं, ये तुम्हें नई नई चीज़ें दिखेंगी, उनको देख के घबराना नहीं है। मैं बताऊँ तुम्हें से कुछ लोग भूल गए होंगे डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, ये वो, कोई बात नहीं यार, वीडियो वापस देखो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, धीरे धीरे टाइम बीतेगा, अपने आप चीज़ें दिमाग में आएंगी, बस लगे रहना, ओके। तो ये हो गया आपका ये चीज़। अब एक क्वेश्चन आता है कि आपके पास 2 पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है। एक है 5,3, एक है -1, -8, और एक है तुम्हारे पास 3,x। बोलेंगे कि अगर ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर है तो इस केस में x की वैल्यू बताओ। तो ऐसे क्वेश्चन को कुछ भी नहीं करना होता है, आपको क्या करना होता है, ये डेल्टा निकाल के उसको 0 कर देना होता है। क्यों? अगर आपके पास 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, ठीक है। अब जैसे देखो, ये जैसे एरिया इसका ट्रायंगल कुछ है, इसका एरिया कुछ है, इसका एरिया कुछ है, इसका एरिया कुछ है, लेकिन ये जब इस लाइन पे ही आ जाएगा ना, ये तीसरा पॉइंट, ठीक है। अगर ये मैं 2 पॉइंट थे, तीसरे पॉइंट का मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे डेल्टा कुछ बन रहा था, यहाँ डेल्टा कुछ बन रहा था, यहाँ डेल्टा कुछ बन रहा था, यहाँ डेल्टा कुछ बन रहा था। लेकिन जब ये तीनों कोलिनियर हो जाएंगे तो आपका जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है वो 0 हो जाएगा। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, इसके किस में डिटर्मिनेंट निकाल के उसको 0 सेट कर देना है, x की वैल्यू जो आएगी निकाल के पटक दो। कभी कभी इसमें नहीं भी सॉल्व होगा तो आपको लिखना है कि ऐसे पॉइंट्स पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जैसे मैं बताता हूँ, जैसे तुम्हारे पॉइंट्स ये हैं, ठीक है, और तुम्हारा जो y है वो फिक्स्ड है, ठीक है। तो ये पॉइंट कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे x अगर फिक्स्ड है तो पॉइंट ऐसे ऐसे मूव कर रहा होगा। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे जो है ये कहीं ना कहीं वो पॉइंट बताता है जब आपका ट्रायंगल का 0 एंगल हो जाता है। तो ये हुआ एक और चीज़। याद रखने फॉर्मूले बहुत सारे आएंगे इस चैप्टर में, 50-60 फॉर्मूले आ जाते हैं अगर ढंग से पढ़ो तो, वरना 15-20 तो है ही हैं। उनको याद रखना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस तगड़ी वाली करनी है, और नई चीज़ें आए तो घबराना नहीं है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल, विजुअलाइजेशन अच्छी करनी है, ठीक है। जब भी कोई दिक्कत आए ना तो डायग्राम बना के देखो कि अच्छा ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, तो ये पॉइंट है, तो अच्छा ये तो ट्राइंगल बन रहा है, इसका फॉर्मूला है, समझ रहे हो। और अगर यहाँ पे आ जाता है तो कोलिनियर, अच्छा इसका एरिया 0 हो गया, तो ऐसे समझने में आसानी होती है। तो डायग्राम्स बनाओ, विजुअलाइजेशन अच्छे से करो, और खूब सारी प्रैक्टिस करो, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली फॉर्मूले याद रखना। मैथ्स में फॉर्मूले याद होंगे ना, आधी चीज़ें यूँ ही निकलेंगी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। आई एम श्योर दैट यू एंजॉयड इट। यदि आप अपनी पूरी जेई प्रिपरेशन मेरे साथ करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे जेई के फुल कोर्स का लिंक मिल जाएगा। इस कोर्स में आपको जो यूट्यूब पे मेरे लेक्चर्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग के वीडियोस मिलते हैं उसके कंपेयर में बहुत ज़्यादा कंटेंट है, एंड आपको यहाँ पे प्रैक्टिस शीट पे सोल्यूशन, टेस्ट सीरीज पे सोल्यूशन भी मिलती है। इट्स अ कंप्लीट सोल्यूशन, यू कैन रिलाई ऑन इट। आप यदि किसी कोचिंग जाते हैं या अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, इन बोथ केसेस इट विल बी वेरी यूजफुल, सो डू चेक इट आउट। ओके, इसके अलावा मेरे जेई के फ्री नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड हैं, एंड डिस्क्रिप्शन में और भी मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज फॉर स्टूडेंट्स डाले हुए हैं, जैसे द बुक्स दैट आई रिकमेंड, माय सोशल मीडिया एंड माय न्यूज़लेटर इन केस यू वांट मोर कंटेंट और इफ यू वांट टू अप्रोच मी विद एनी डाउट्स और सजेशन। नोट्स हैं नीट के स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, स्टार्टअप एंथुसियास्ट के लिए भी, ओलंपियाड एंथुसियास्ट के लिए भी कोर्सेज हैं, तो चेक जरूर कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन, आपको काफ़ी यूजफुल रिसोर्सेज वहाँ मिलेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर सच वीडियोज़। गुड लक।